सर लक्ष्मीकांत। इस मैथमेटिक्स सीरीज में हमें आपको बेसिक से लेकर टॉप के जो भी एडवांस मैथमेटिक्स के जो फंडे होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, हम डिस्कस करने वाले इस सीरीज में। तो बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटमेंट होना चाहिए आप में, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने भी कैलकुलेटिंग करते हो उतना ज़्यादा आप मज़े लेते हैं। मैथ एक तरह का खेल होता है मैथ, कि ये कैलकुलेशन वहाँ पे हम डालेंगे तो क्या मिलेगा, हम माइनस किससे करना है, प्लस किससे करना है। और एडवांस लेवल तक जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। क्योंकि मुझे भी 5th और 10th स्टैंडर्ड में मेरा सबसे अच्छा टॉपिक था मैथ, सबसे अच्छा सब्जेक्ट था मैथ। मैं मैथ हमेशा ज़्यादातर पढ़ता था क्योंकि वो चैलेंजिंग था। जो बाकी के सब्जेक्ट है वो हमें रटने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब थिंक करने के लिए बोलता है कि ये करो तो क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन किस तरह से होगा। अलजेब्रा थोड़े थोड़े सीखते हैं, फिर ज्योमेट्री आता है, फिर प्रॉफिट लॉस, एमएससीएफ, रोमन नंबर, फिर बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सीरीज में। बहुत ही लंबी मैथमेटिक्स सीरीज होने वाले हैं। 5th to 12th ऑल मैथमेटिक्स जो टॉपिक्स है हम कवर करने वाले हैं। पहली शुरुआत जो हम करेंगे रोमन नंबर से। तो रोमन न्यूमेरिकल लेने का सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये 5th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। तो हम 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही जाएंगे कि हर एक लेसन बाय लेसन हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि और मैं ऐसा अज्यूम करूँगा कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी यहाँ पे देख रहे होंगे। तो रोमन न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, 5th 6th और 9th के लिए बहुत ही आसान टॉपिक होगा, पर जो भी 5th स्टैंडर्ड में आती है अभी उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होती है। डिस्कस करते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स, जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे मैं अज्यूम करता हूँ कि वो देख रहे होंगे। तो रोमन न्यूमेरिकल्स ऐसा जो हमारे डिजिटल सिस्टम है 1 2 3 4 5 6, उससे पहले रोमन न्यूमेरिकल्स आए थे इस दुनिया में। ये इसका इजाद बहुत पहले हुआ था। आपने कभी कभी घर पे घड़ी देखी होगी, जो मोटी वॉल क्लॉक, बड़ी वॉल क्लॉक होती है, ये देखिए ऐसी क्लॉक होती है, वहाँ पे इस तरह के डिजिट्स होते हैं। इस तरह के आपने वॉल क्लॉक देखी होगी जो रोमन न्यूमेरिकल्स में होती है। तो ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती होगी 5th स्टैंडर्ड से नीचे के बच्चों की, ये क्या है। वो शायद इससे अंदाजा लगाता होगा कि ये है 12, ये है 3, ये है 6, ये है 9 और ये है 12। तो इस तरह से वो अंदाजा लगा रहा होगा, पर उसको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कौन से न्यूमेरिकल से, क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और यहाँ पे क्यों है। तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाने की बच्चे को मतलब लॉजिकल थिंकिंग आती है कि ये ऐसा क्यों है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से क्लॉक होती है, 12 आवर्स की क्लॉक होती है। कुछ रेलवे स्टेशन में 24 आवर की क्लॉक होती है। और अब तक हम सिर्फ 12 आवर की क्लॉक डिस्कस की है। तो 12 न्यूमेरिकल्स होते हैं, रोमन न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, ये रोमन न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये रोमन न्यूमेरिकल्स होते हैं, याद रखना। और उसकी जो लिमिट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बहुत ही कम काउंटिंग होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1, जो हम कैपिटल लेटर में निकालते हैं 1, आई जब हम कैपिटल लेटर में निकालते हैं आई, तो इसका ये 1 है रोमन न्यूमेरिकल्स का, इसे हम 1 कहते हैं। 2, इसे ऐसे 2 लाइन निकालने की और 2 उसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने की, फिर वर्टिकल लाइन निकालने की, ये 2 रोमन नंबर्स का। 3, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, इन बिटवीन दैट। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, फिर इसे एक्सटेंड कर देते हैं, पहले एक निकालते हैं फिर एक निकालते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ये भी चलता है। आपको बस आपको ये दिखाना है कि 2 हॉरिजॉन्टल के 3 और फिर आता है 4। तो ये तो कर लिया, एक आई निकाल लिया, फिर ये, फिर ये। तो जो 5th होता है तो मतलब एक 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, V। 5 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, V। जैसे कि न्यूमेरिकल्स की एक ही खासियत है कि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करते हैं। तो 5 को V को 5 अब ऐसे नहीं कर सकते, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 लाइन्स। तो 4 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4, ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये V है 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से।
और 4 5 से एक कम है, V5 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो 4 V से 5 से एक कम है, तो कम है तो जब 5 और 10 जो भी 5 के मल्टीपल होते हैं उसके पहले का जो होता है 9, यहाँ पे जो 4 थे 5 को डिस्क्राइब करने के लिए हम V अल्फाबेट लिखते हैं, तो जब हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो V तो लिखने का है लेकिन V से पहले 4, मतलब ये 4 है, 5 से एक पहले आए, तो ये क्या है 4। और जब हम अगर आप कहेंगे जब 3 तक तो हमने ये किया कि 2 हॉरिजॉन्टल 1 2 3 ये 3 है, और 4 हम इस तरह से नहीं कर सकते, तो ये सरासर गलत है। तो 4 हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए मैं 5 रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 5 क्या है B, 5 है B, तो 4 किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों कि 5 भी है, देखिए 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे B से, तो 5 रिप्रेजेंट हो गया B से, तो 4 क्या है 5 से एक कम है, तो हम पहले I एक कम और B, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 को। अब तक आपको मतलब दिक्कत आ गई होगी कि समझने में कि व्यू 5 को V करते हैं, 3 तक तो बहुत आसान है, 1 2 3 वर्टिकल लाइन 3, और 4 तो 5 को ही आपको 4 समझने में डिफिकल्टी आ रही होगी। V5 है, इतना तो समझ में आ चुका है आपको, क्योंकि V एक स्पेशल अल्फाबेट से यहाँ पे डिस्क्राइब होता है रोमन न्यूमेरिकल्स में, जो V है 5 और 4 जो है वो 5 से एक कम है, तो सिंपल है बात कि एक कम है तो V 5 को रिप्रेजेंट कर लिया, और एक कम है तो V से पहले क्या किया हमने 1 R ये रिप्रेजेंट कर दिया, V से कहते हैं 4। तो बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 4 को, तो ये हो गया। यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 2 3 ये रोमन न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट होता है, तो जब भी आप कोई वॉल क्लॉक देखेंगे कि इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है तो ये रोमन न्यूमेरिकल से, तो ये याद रखना कि रोमन न्यूमेरिकल से इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल क्लॉक में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज़्यादातर क्लॉक में सिर्फ रोमन न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, बहुत ही कम ऐसे रेयर क्लॉक होती है जहाँ पे 1 2 3 4 भी यूज होता है। सो अब तक हमने 5th तक के हमने इंटीजर को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स में। तो अब हम 6th रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों जब 6th का आता है तो हम 1 कैसे रिप्रेजेंट किया I से, ये हमने 1 रिप्रेजेंट I से, 5th किस तरह से रिप्रेजेंट किया B से, तो ये हो गया B से 5th रिप्रेजेंट। अब जो 6 क्या है 5 से एक ज्यादा है, तो V I 1। देखिए 4 का जब था फिर 5 रिप्रेजेंट किया, 4 क्या है 5 से एक कम है इसलिए पहले हमने I अल्फाबेट को लगाया, मतलब ये 4 है, ये 4 इस तरह से रिप्रेजेंट होता है I V इज इक्वल्स टू 5। पर जब हम 6 की बात करते हैं 6 क्या है 5 से एक ज्यादा है, तो 6 यहाँ पे हम 6 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आती है 7 की बात, 7 कैसे है 5, सबसे पहले 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया 5, और कितने 5 से दो ज्यादा है, मतलब 6 और 7, इस तरह से हमने 7 को रिप्रेजेंट कर लिया है। और फिर आती है 8, और 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 5 दिया और 8 5 से कितने ज्यादा है 5 6 7 8 1 2 3 3 से ज्यादा है, तो हम 3 रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इससे, तो हम यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 1 2 3 इस तरह से करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि 2 लाइन 1 2, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस ध्यान रखिए कि कोई गलती ना हो आपसे, ये
सब करते समय। जब हम नाइन्थ के बारे में सोचते बच्चों कि हम देखते कि नाइन्थ क्या है, नाइन्थ है 10 से 1 कम, 10 - 1 = 9। तो यहाँ पे 1 कम हो जाता है। और 10 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स में, तो वो रिप्रेजेंट करता है x। 10 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स में, x = 10। जिस तरह से 1 = 5, 1 = I, v = 5, वैसे ही 10 = x। हमने देख लिया कि x = 10, तो हमने 9 और 10, जिसे हम 9 10 से 1 कम है, तो हम x किससे डिनोट करते हैं, 10 किससे डिनोट करते हैं, x। 9 10 से 1 कम है, तो I x। तो इसी तरह से हमने x रोमन न्यूमेरिकल्स 10 तक के पढ़ लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। 11 10 किससे डिनोट होता है, x। 10 = x, 10 x से डिनोट होता है। 11 क्या है, 10 से 1 ज्यादा, तो x एंड अब 1 ज्यादा। 12 10 2 ज्यादा। 13 x 3 ज्यादा। तो इस तरह से हमने 13 तक को डिनोट कर लिया। फिर आता है 14 क्या है, 15 से 1 कम, तो x सबसे पहले हम 10 डिनोट करेंगे। फिर क्या है 14, सबसे पहले 15 को कर लेते हैं। ये देखिए 15 क्या है, 10 + 5, 10 क्या है x, 5 क्या है 5, तो x 5 x यानी 15। तो 14 क्या है, 15 से 1 कम, तो 5 से क्या है 1 कम, तो I v। तो इसी तरह से हमें आगे भी जाना है। 16 = क्या है, x v I। यहाँ पे v के सामने I क्यों लगा है और यहाँ पे v के पीछे I क्यों लगा है, एक पर क्योंकि 14 15 से 1 कम है और 16 15 से 1 ज्यादा है। इसी तरह से 17 = x v I I। 18 x v I I I, ये 3, तो x v 3। इसी तरह से 19, देखिए 14 क्या था, 15 से 1 कम, तब 19 क्या है 20 कैसे डिनोट करेंगे, x = 10, तो 2x = x + x = 10 + 10 = 20। तो 20 क्या हुआ, x यहाँ पे देखिए एक x आ गया, लेकिन और एक x से 19 क्या है, मतलब 9 10 से कितना गया 1 कम है, तो I x। हम क्या डिनोट करते हैं इससे, जैसे हमने 9 डिनोट किया था I x से, वैसे 9 यहाँ पे डिनोट किया, x यानी कि 10, 9 यानी कि 9, 10 + 9 19। तो 20 तक के हमने कर लिए। तो हम डायरेक्ट अब आगे जाते हैं 50 पे। इसी तरह से हमने 50 तक करना है। 50 का देखिए, 50 का क्या करना है, x x x x x। आप अब ये कहेंगे कि बच्चों की 50 = x x x x x, तो ऐसा नहीं, तो 50 को एक नया अल्फाबेट दिया है, ये है L। इसे किससे डिनोट करते हैं, L। आप 49 तक करेंगे, 49 तक इसी मेथड का आप यूज करेंगे। 10 x, हमने 1 को किससे रिप्रेजेंट किया, I से। 2 को किससे रिप्रेजेंट किया, 2 से। 3 को किससे रिप्रेजेंट किया, I से। 4 को I v, 5 को v, 10 को x। इसी तरह से 49 तक जाना। 49 कैसे करेंगे आप रिप्रेजेंट, x 10 20 30 40 और फिर ये ix यानी कि 9। एक बार 10 रिप्रेजेंट किए, 10 रिप्रेजेंट किए, 10 रिप्रेजेंट किए,
तरह से रिप्रेजेंट किए 9 इज इक्वल टू 49। पर 50 को हम इस तरह से डिनोट नहीं करेंगे, इस तरह से हम वेरीफाई नहीं करेंगे। 50 क्या है, यल, इसे नया अल्फाबेट दिया है यल। ये देखिए 50 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना गलत है, x x x x x इसे यल नया अल्फाबेट। तो अगर आप किसी को आपने क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे कि 50 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स में, तो इसे कहते हैं एल। जैसे 10 को क्या कहेंगे रिप्रेजेंट x, 5 को v, 1 को i, इस तरह से। तो इस तक अब तक का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो आप 51 को किस तरह से 51 अभी हमने डिस्कस किया कि 50 क्या है यल, तो यल एक ज्यादा i, 52 l हो जाता है। इसी तरह से 59 l यानी कि 50 और ये 9 यानी कि i x 10 से एक कम। इस तरह से हमने यहाँ पे 59 को डिस्क्राइब किया। 59 इज इक्वल टू l i। तो बच्चों इतना आपने समझ लिया होगा। हम आगे जाएंगे 98 हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 98 क्या है, 50 प्लस 10 प्लस 10 यानी 70 हो चुका अब तक, फिर 80 फिर 90 और फिर उसके बाद इसी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है 50 यानी कि L, 10 यानी कि x और एक x और एक x और एक x और फिर 8। तो हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं v i i, तो ये हो चुका 98। अब 99 को किस तरह से करेंगे, L x x x x, यहाँ पे हम i x 9 है इसलिए i x। इस तरह से हमने डिनोट कर लिया है 99 तक। अब आप 100 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे कि 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 50, इसे कहेंगे डबल l, ये गलत है। हम इस तरह से 100 को रिप्रेजेंट नहीं करते। रोमन न्यूमेरिकल्स में 100 को भी एक स्पेशल अल्फाबेट दिया हुआ है। तो 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। c से। तो अब तक हमने 100 को डिस्क्राइब कर लिया। 100 को हम c से डिस्क्राइब करते हैं, c से। हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते 1 से 10 बार x या फिर 2 बार l या फिर l 1 बार और x 5 बार, तो ये सरासर गलत है तीनों। c 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 इक्वल्स टू c, 50 इक्वल्स टू l, 10 इक्वल्स टू x, 5 इक्वल्स टू v। ये सब याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है 100 को c, 50 को l। तो ये हो चुका अब तक 100 तक। तो 101 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, c i, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 101 को। तो 19 तो हम 198 को रिप्रेजेंट करेंगे 198। तो 198 सबसे पहले 100, फिर 50, कितने में 150, फिर x 160, 170, 180, 190 और फिर 8 b r 3 बार। तो इस तरह से हमने किया है 198 को रिप्रेजेंट। तो हमने 198 को रिप्रेजेंट किया है c यानी कि 100, 50 यानी कि l, यहाँ पे 10 10 10 10, 10 10 10 10, फिर आते हैं 5 और ये 3, दोनों मिलाकर क्या है 8। इन सब के एडिशन करें तो क्या मिलता है 198। तो ये लगभग हम 4
99, तो 499 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये देखें 400 है, 4 इंटू 100 किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सी से। कितनी बार सी लिखना पड़ेगा? 4 बार। सी 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 सी। तो फिर एल, एल कितना है? ये 100 है, ये 100 है, 100 100 फिर 50 यानी कि 450। ये कितने रिप्रेजेंट करते हैं? 450। और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे x x x x, 4 बार x कर लिया। ये 10 10 470 480 490। और 9 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 8 x, क्योंकि 10 से एक कम, तो 499। तो अगर आप 500 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी 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 और सी। क्या आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे 500 को? तो ये सरासर गलत है, ये गलत है। 500 को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सी 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 5 बार 100, इससे एक स्पेशल अल्फाबेट दिया है। और सी को कौन सा स्पेशल अल्फाबेट दिया है? डी। सी को कौन सा स्पेशल अल्फाबेट दिया है? डी। सी को स्पेशल अल्फाबेट दिया है डी। तो 500 हम सी 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 या फिर एल 10 बार 50 50 50 50 50 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको स्पेशल अल्फाबेट दें डी। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं स्पेशल अल्फाबेट। 50 एल, 100 सी, x 10 v 5 and 500 is d। 500 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। तो हमने 500 को d से रिप्रेजेंट किया। जैसे मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो 510 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप? 500 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 500 plus 10, 500 is equals to 10 और x is equals to 10, 10 is equals to 10 is equals to x। तो बच्चों क्या किस तरह से? d is equals to 500 and x is equals to 10। इस तरह से हमने 510 को रिप्रेजेंट किया। हम 800 को रिप्रेजेंट करते हैं। 800 is equals to d, फर्स्ट 500 रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 300 है सी सी सी, ये 800 500 डी, सी 100 सी 100, इस सब की एडिशन कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 800। अब हम कॉम्प्लेक्स करते हैं 9 9 9, तो बहुत सारी जगह लगे शायद मुझे, तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो 800 को रिप्रेजेंट किया, 510 को किस तरह से हमने इस तरह। तो अब हम 9 9 9 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना 999 तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 500 सबसे पहले 500 दो बार तो 500 हम यूज नहीं कर सकते एक ही बार, तो 500 डी। फिर कितने बार सी यूज कर सकते हैं? 4 बार, 4 बार 100 है, तो सी 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 500 100 100 100 100। फिर उसके बाद एल 100 100 100 100। तो बच्चों हमने इस अब तक देख लिया ये कितना हो चुका, ये सब मिलाकर 950, इतना 950 हो चुका है। फिर उसके बाद हम कितने 4 बार एक्स करेंगे, मतलब 10 एक्स 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 एक्स। ये कितना हुआ? 400 है 990 और हम 9 और फिर 999 के लिए क्या करना? 9 क्या है? 8 एक्स, तो ये हुआ 9। तो 999 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? डी सी 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 एल एक्स 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 आई एक्स। तो इस तरह से हमने करना है 999 को। अब आप कहेंगे कि 1000 को,
1000 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी डी 2 बार 500, तो ये गलत है। 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसे स्पेशल अल्फाबेट से, ये गलत है। 1000 इज इक्वल टू एम। अगर आप इसे 10 बार सी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गलत है। 2 बार डी एंड 2 बार 500 अगर आप ऐड करेंगे तो भी गलत है। इसलिए जब आप 1000 रोमन न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो उसे स्पेशल अल्फाबेट एन यूज करना हमेशा। तो और इसके बाद के जो भी रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, 10,000 हो 20,000 हो, वो इसी तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि 10 बार एम, कि अगर 10,000 हमें रिप्रेजेंट करने तो एम 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 1 2 3 4 5 10, तो 10,000 आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए रोमन न्यूमेरिकल ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। बहुत पहले रोमन न्यूमेरिकल्स का यूज़ किया जाता था, और इसी वजह से इसकी लेंथीनेस की वजह से देखिए 999 हमने डेसिमल नंबर्स में कितनी अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया कि 999 इज इक्वल टू 999 और 999, पर लेकिन अगर रोमन न्यूमेरिकल्स में हमें इसे रिप्रेजेंट करने में कितना बड़ा स्पेस लगे, कितना कॉम्प्लेक्स बातें हमें ध्यान रखनी पड़ी कि सबसे पहले 500, फिर 100, फिर 50, 1 इस तरह से। तो इसलिए ज़्यादातर अब जब डेसिमल नंबर आई, जब सबसे पहले आर्यभट्ट ने 0 रिप्रेजेंट करना सिखाया सबको, फिर डेसिमल नंबर का इजाद हुआ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने। अब देखिए अगर हमें 10,000 रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन न्यूमेरिकल्स में 10 बार ये यूज करना था, 20,000 करने के लिए 20 बार यम, 1 लाख यूज करने के लिए हमें 100 बार यम लिखने पड़ते थे। लेकिन डेसिमल नंबर्स में 1 लाख लिखने के लिए 1 लाख, बस इतने सिंपल तरीके से हम डेसिमल नंबर्स का यूज करके हम किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रोमन न्यूमेरिकल से करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए ज़्यादातर अब रोमन न्यूमेरिकल से आपको सिर्फ वॉच में या फिर कहीं बहुत कम जगह में आपको दिखेगी। ज़्यादातर जगह में आपको डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन दिखेगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी तरह से हमने, अब देखिए हम इसमें एक और ऐड कर लेते हैं 1000 = m। तो ये जो डेसिमल है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं इसमें भी। तो रोमन न्यूमेरिकल से बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन जिसने भी ये पहली बार लर्न कर रहे हैं, फिर जिनको भी ये पहली बार या फिर अपनी ज़िंदगी में सॉल्व करने को आया तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, मुझे भी आती थी। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि 500 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 5 को बी से, 10 को x, 100 को c, 50 को l और 1000 को m से। इसी तरह से बहुत इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।